मैच रेफरी के खिलाफ बर वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वालिया को मुअत्तल कर दिया। भारत के नामुनासिब रवैये पर पाकिस्तान का मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने का मुतालबा। मैच रेफरी तब्दील न होने पर मजीद मैच न खेलने का फैसला। पीसीबी का कवानीन और कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर आईसीसी और एमसीसी को तफसीली खत लिखा। मैच रेफरी ने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया, कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की, स्पिरिट ऑफ द गेम को नुकसान पहुंचाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ कतर पहुंच गए। दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वजीर सकाफत शेख अब्दुल रहमान ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम अरब इस्लामिक सरबराही इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अरब इस्लामिक समिट का वाज़ेह रोड मैप सामने आना चाहिए। नायब वजीर आजम इसहाक डार का अरब मीडिया को इंटरव्यू, कहा उम्मत मुस्लिमा अब अमली इक़दामात की तवक्को कर रही है। और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन, 31 ख्वारिज हलाक। लकी मरवत में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन में 14 और बनू में 17 ख्वारिज मारे गए। मुल्क में क़याम अमन का मिशन, अमन दुश्मनों के गिर्द घेरा तंग। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन, 31 ख्वारिज हलाक। लकी मरवत में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन में 14 और बनू में 17 ख्वारिज मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च और क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। इसराइल मशरिक़ वस्ता के अमन और इस्तेहकाम के लिए बड़ा खतरा। कतर पर जारहियत के बाद इस्लामी मुल्कों का मुश्तरका रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए? कतर में अरब इस्लामिक सरबराही इजलास, पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। इजलास में पेश की जाने वाली करारदाद का मुसव्वदा मंजर आम पर। मतन के मुताबिक कतर पर हमले ने इसराइल और अरब ममालिक ताल्लुकात कायम करने का मुआहिदा खतरे में डाल दिया। वहशियाना हमला और गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी खित्ते के अमन को खतरे में डाल रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हकान फिदान से मुलाकात। फ़लस्तीनी कॉज के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा। मुस्लिम उम्मा को मुतहर्रिक करने में ओआईसी और अरब लीग के किरदार की अहमियत पर जोर। कतर और खित्ते के दीगर ममालिक पर इसराइल के बिला इश्तियाल और बिला जवाज हमलों की सख्त मज़म्मत। पंजाब के बाद बिफरे रेलों की सिंध में तबाही। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव 6,35,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। सखर बैराज पर पानी की आमद 5,38,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। घोटकी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। खैरी गांव का बंद टूट गया। कई देहात का जमीनी राबता मुनक़ते। मेहराबपुर में मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। मकीनों की नकल मकानी जारी। सखर का कच्चा भी ज़ेर-ए-आब। दरियाए सिंध में चाचड़ा पर पानी की सतह में 3.25 लाख क्यूसेक कमी। बहाव 5,70,000 क्यूसेक पर आ गया। दर्जनों बस्तियां और सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, लोधरा, बहावलपुर, रहीम यार खान में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। अलीपुर, लियाकतपुर और शरीफ और अहमदपुर शर्किया में भी पानी ही पानी। कसूर, ओकाड़ा, विहाड़ी और बहावल नगर में सूरत हाल बेहतर होने लगी। सैलाब से अलीपुर में हर तरफ तबाही। मुतासरीन परेशान। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल में कायम खैमा बस्ती भर गई। जगह ना मिलने पर मुतासरीन का एहतजाज। कहते हैं घर डूब चुके, किसी भी वक्त गिर सकते हैं। खाने को कुछ है न पीने को, जाएं तो जाएं कहां? मुल्तान में भी मुतासरीन की मुश्किलात बरकरार। बस्ती अड्डा बनबोसन में पानी के नलकों से रेत निकलने लगी। इलाका मकीन पीने के साफ पानी को तरस गए। फैसलाबाद में जिल्द की बीमारियां फैलने लगी। जुड़वा शहरों के दरमियान रेल सर्विस शुरू करने का मंसूबा। मारगला से रावलपिंडी सदर तक मंसूबा जल्द मुकम्मल करने का रेल फैसला। रेल सर्विस के लिए जदीद ट्रेन इंपोर्ट करने पर इत्तफाक। ट्रैक वजारत रेलवेज फराहम करेगी। रेल सर्विस का इंतजाम सीडीए संभालेगी। शरह सूद 11% पर बरकरार रहेगी। स्टेट बैंक ने अगले 2 माह के लिए पॉलिसी रेट का ऐलान कर दिया। मरकजी बैंक के मुताबिक सैलाब की सूरत हाल की वजह से शरह बरकरार रखी गई। जब हर बंदे ने इंजीनियर ही बनना है तो जामियात को बंद कर देते हैं। तासुर दिया जाता है कि कराची में काम नहीं होता। हमने फैसला किया कि काम करेंगे और दिखाएंगे भी। अब मजीद खामोश नहीं रह सकते। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की गुफ्तगू। शाहराह भुट्टो को होने वाले शगाफ पर पुराने पैसों में ही ठेकेदार काम करेगा। 48 घंटों में हब केनाल को बहाल कर दिया जाएगा। मुखालिफिन सियासत करें लेकिन अवाम को गुमराह ना करें।
कराची में टैंकर गर्दी ना रुकी, वाटर टैंकर ने मजीद 2 जानें निकल ली। लांढी में मोटरसाइकिल को टक्कर, मां बेटा जा बहक। डिफेंस फेज 8 और बल्दिया नॉर्दर्न बाईपास पर भी ट्रैफिक हादसात, 2 अफराद जान से गए। रवा साल मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में अमवात की तादाद 627 हो गई। फौज की मुखालिफत के बावजूद नेतन्याहू गजा पर जमीनी हमले के लिए तैयार, आज या कल हमले का हुक्म दे सकता है, अमेरिकी मीडिया का दावा। गजा सिटी में मजीद कई रिहायशी टावर तबाह, 24 घंटों में 68 शहादतें, तादाद 64,871 हो गई। पाकिस्तान की जानिब से अहले गजा के लिए 100 टन खुराक की इमदाद, वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सामान रवाना किया। तारकीन वतन के खिलाफ इकदामात, अमरीकी सदर ट्रंप और वाशिंगटन की मेयर आमने सामने। मेयर ने पुलिस को तारकीन वतन के खिलाफ छापों से रोक दिया। सदर ट्रंप की इमरजेंसी लगाने की धमकी, कहा जरूरत पड़ी तो वाशिंगटन को फेडरल कंट्रोल में ले सकता हूं। जीत का ख्वाब एक सैराब, शाहीनों की बदतरीन परफॉर्मेंस, भारत के खिलाफ बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग सब फेल। 7 विकेटों से शिकस्त, पहले 7 में से 5 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। साइम अयूब मुसलसल दूसरी बार 0 पर आउट हुए, मोहम्मद नवाज भी खाता न खोल सके। मोहम्मद हारिस और सलमान अली आगा 3-3 रन के मेहमान। ग्रीन शर्ट्स ने 10 ओवर जाया कर दिए, 60 से ज्यादा डॉट बॉल्स खेली। भारत ने 128 रन का हदफ 16वें ओवर में ही पूरा कर लिया। अच्छा प्लेयर सामने लेके आए, जो अच्छा यानी कि जो नए लोग हैं ना कि उनको ही रगड़ते रहे, जो पिछले पुराने प्लेयर्स हैं इनके। बाबर और रिजवान को हमने बहुत मिस किया है, ठीक है, उनको टीम में होना लाजमी है। क्या हम ऐसे ही हारते रहेंगे? इंडिया हमारा रवायती हरीफ है और हमें इसके लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए था। भारत से बदतरीन शिकस्त पर शायकीन क्रिकेट टीम पर बरस पड़े, मैनेजमेंट और कप्तान को कसूरवार ठहराया, सिलेक्शन कमेटी पर भी सवाल उठाए। जब तक विकेट्स का मयार बेहतर नहीं बनाएंगे, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, मोहम्मद यूसुफ का मशवरा। समा के प्रोग्राम जोर का जोड़ में कहा, पाकिस्तान क्रिकेट पर बुरा वक्त आ चुका है, मामलात इससे भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। एशिया कप में आज होगा डबल हेडर, पहले मैच में यूएई और ओमान की टीमें शाम 5 बजे अबू धाबी में टकराएंगी। दूसरे मैच में हांगकांग और श्रीलंका शाम 7:30 बजे दुबई में मद्दे मुकाबला आएंगे। अर्लिंग हॉलैंड के 2 गोल। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी ने डर्बी मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड को 3-0 से हरा दिया। लिवरपूल ने बर्नली को 1-0 से शिकस्त दी। स्टार फुटबॉलर मोहम्मद सलाह ने इख्तितामी लम्हात में पेनाल्टी पर फैसला कुन गोल किया।